तो भाई थोड़े से डोगेस भाई से सिटी के अंदर बच के रहना पड़ेगा, पेट की नसें खिंच जाएगी भाई। जिस हिसाब से ये कूद रही है ना, वो क्या है ना मर्दों वाली बाइक, तो वो है भाई। ये तो जो ये पटाखे मारते मारते चलता है ना यार, उन्होंने मतलब इतनी इसकी बैंड बजा रखी है ना, मतलब इमेज की भाई। हमने तो सिग्नल तोड़ दिया, अब वो ग्रीन हुआ। यूट्यूब का शौक तो मुझे भी बहुत है, बनाओ बनाया भी 4 लाख सब्सक्राइबर भी हुए। क्या बात है मीटर देख देख के भाई मेरे को हंसी है। मतलब गजब नाच रहा है यार, मतलब इसको ठीक कराना पड़ेगा यार, मतलब ये तो बेइज्जती करवा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने आज हमारी निकाली है भाई ओल्ड मॉडल बुलेट। काफ़ी टाइम बाद अब इसको राइड करने वाला हूँ, तो देखते हैं अभी स्टार्ट होगी या नहीं भाई। इस बाइक का जो चार्म है ना, आपसे बातें करते करते मैं बताऊंगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। सबसे ज़्यादा मसला रहता है भाई इसको स्टार्ट करने का, क्योंकि ओल्ड मॉडल है, कंप्रेसर सेट करना पड़ता है। क्या बात है, हाफ की गाड़ी स्टार्ट, वाह यार मज़ा आ गया। ये तो मतलब उम्मीद नहीं थी कि भाई हाफ की गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और भाई इसका जो थंब आता है ना, उसकी भाई कुछ अलग ही फील है भाई। आजकल की बुलेट बच्चा लगता है यार, मतलब एक्चुअल मर्दों वाली जो मोटरसाइकिल है ना भाई, ये ही है। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि भाई इतने लॉन्ग टाइम बाद में मैं इसको स्टार्ट करूँगा, ये थोड़ा मसला करेगी। बट यार हाफ किक हमारी बुलेट स्टार्ट हो गई। इस बाइक को भाई चाहिए वजन, अब हमारा इतना वेट रहा नहीं भाई मतलब ये तो कूदती कूदती चल रही है। अगर जो थम आता है ना, ठक 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 ठक, ओहो उसका तो कहना ही क्या। तो भाई थोड़े से डोगेस भाई से सिटी के अंदर बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि डोगेस भाई पीछे पड़ जाते हैं लाउड आवाज़ सुन के। देखो अभी तो सो रहे हैं। आ गया घंटा घर, और यहाँ पे तो भाई पूरा पेट की नसें खिंच जाएगी भाई। जिस हिसाब से ये कूद रही है ना मतलब शोकर हार्ड रहता है यार। ओल्ड मॉडल बुलेट है तो भाई शोकर हार्ड रहेंगे, तो यहाँ पे झटके लगने वाले हैं हमें। ओहो यहाँ पे सफाई हो रही थी, आंटी कर रही थी भाई, और यहाँ पे खड्डे कूद रहा था मैं मतलब बोला ही नहीं जा रहा था भाई खड्डों के अंदर तो। हाँ अब रोड थोड़ी सी बढ़िया बढ़िया है। ओहो हमारे बाइक का मीटर तो देखो नाच रहा है। यार अब पुरानी गाड़ी हो गई है, खर्चा मांग रही है, क्या करें। एक बात कहनी पड़ी भाई, ओल्ड मॉडल बुलेट चलाने का जो मजा है ना, यही 20-30 इस स्पीड का, उस स्पीड में जो साउंड आता है ना। तरुण भैया बस पड़ी यार, पुरानी पड़ी थी, आज निकाल ली इसको बाहर। ये भाई साहब अलग चीज है। ना ना ऑफिस, आज मन हो गया ब्लॉगिंग करते करते पहुंच जाएंगे। अरे अभी थोड़ा सा क्या उलझे हुए रहते हैं वर्क के अंदर, जिसकी हद नहीं। हाँ क्या वो तो ही है। तो हमारे पुराने मित्र भी हमको मिले हैं। बाइक में साइड मिरर है नहीं, तो बार बार मोबाइल निकाल के देखना पड़ता है भाई कैमरा हमारा चल रहा है या नहीं। लोगों के रिएक्शन मिल रहा है। अभी अंकल खड़े थे भाई, जो पुराने जितने भी लोग हैं ना इस बाइक के, तो मतलब दीवाने ही हैं।
मीटर देख रहे हो आप लोग, मतलब पूरा नाच रहा है यार ये तो। और सबसे बड़ी बात, आपने अगर हैंडल बार में नज़र डाली हो भाई, ओल्ड मॉडल में एम वाला हैंडल बार आता था, इसी भी सिर्फ इसी बाइक में आता था भाई। और इसकी जो हैंडलिंग है ना, और जो कंट्रोल रहता है इस हैंडल बार में भाई, इसका तो कहना ही क्या। अब तो यार अजीब व गरीब हैंडल आते हैं, नॉर्मल आते हैं, चलो शोल्डर भी दुखने लग जाते हैं, बट पुरानी टेक्नोलॉजी भाई, ये बात तो कहनी पड़ेगी। पुराने लोग जो सोच समझ के चीज़ें बनाते थे ना, ऐसा उनका तो अलग ही चाम था। और क्या मतलब क्वालिटी, और क्या मतलब बिल्ड क्वालिटी देखो ना यार इतनी। ये मेरी बाइक है 65 मॉडल, और भाई अभी भी देखो जिंदा है। और आजकल की अगर मोटरसाइकिल्स अगर देखो तो भाई 5 साल में उनकी तो हालत खस्ता हो जाती है, और इनके कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। तो ओल्ड इज़ गोल्ड, ये कहावत सही है। वो एक ऐड आता था ना, बुलेट मेरी जान काफ़ी अभी भी थोड़े दिन पहले ही मैंने देखा, तो फिर मेरे को मन हुआ नहीं यार अपने ओल्ड मॉडल को बाहर निकालता है, इसको बढ़िया धोया वगैरह, इसका ऑयल वगैरह चेंज किया, पॉइंट सेट किए, कार्बोरेटर का ट्यूनिंग किया जो काफ़ी टाइम से बंद थी, बैटरी न्यू डाली, रात को स्टार्ट की थी। मैंने कहा चलो ठीक है ये रेडी है चलाने लायक। और सुबह मेरे को डाउट था कि भाई थोड़ा सा मसला नहीं करते, बट नहीं, हाफ किक गाड़ी स्टार्ट भाई। बुलेट तो बुलेट है भाई, वो भी ओल्ड मॉडल बुलेट पे एक ख़ास बात है भाई। एक तो अगर इसमें एम वाला शेप वाला अगर हैंडल बार है, और भाई आप बुलेट में बैठे हो तो आपकी कमर एकदम सीधी रहेगी, मतलब एकदम तना के बैठते हैं यार। मतलब आजकल की बुलेट में तो नहीं ऐसी फील आती, बट अगर हाँ ओल्ड मॉडल पे अगर आप बैठे हो तो भाई एकदम आप ये चौड़े होके एकदम कमर सीधी, और मतलब वो क्या है ना मर्दों वाली बाइक, तो वो है भाई ये तो। अब आजकल की जो बुलेट आ रही है भाई, वो तो अब मैं क्या बोलूँ, पूरा बुलेट का नाम ही ख़राब कर रखा है कुछ लोगों ने। बट जो एक्चुअल बुलेट लवर है भाई, वो तो तमीज़ से ही चलाते हैं। बाकी जो ये पटाखे मारते मारते चलता है ना यार, उन्होंने मतलब इतनी इसकी बैंड बजा रखी है ना, मतलब इमेज की। कोई टाइम में छपरियों की पसंद थी भाई KTM, फिर कुछ समय के लिए R15 और MT आ गई, और भाई अब बुलेट के पीछे पड़ रखे हैं। मतलब इतनी रेड मार रखी है ना भाई, पुलिस वाले भी इतना परेशान हो गए, जो बेचारा सीधा सीधा भी अगर रॉयल एनफील्ड को लेके जा रहा है ना, मतलब बुलेट देखी नहीं है, मतलब वो तो सीधा कि भैया आजा साइड में, तेरा तो चालान है, भले तेरी गलती है या नहीं है। गलती सिर्फ इतनी है कि तू भाई रॉयल एनफील्ड चला रहा है। मतलब इस कदर मतलब इमेज की 12 बजा रखी छपरियों ने, जो ये रोडों पे पटाखे मारते मारते चलाते हैं भाई। और उनको पता नहीं भाई इंजन के इतनी बैंड बजती है ना एक पटाखा मारने से। बट अब क्या करें, उनको तो मतलब छिछोरापंती करनी है, तो अब उसका तो अपन क्या कर सकते हैं, किस किस को रोकेंगे। वो तो उनमें खुद में अक्ल होनी चाहिए भाई। भाई हमने तो सिग्नल तोड़ दिया, अब वो ग्रीन हुआ। बस वाले के चक्कर में भाई मेरे को दिखा नहीं सिग्नल, और उसने निकाली, तो मैंने कहा चलो सिग्नल खुली होगा, इसके पीछे पीछे हमने भी निकाल ली। बट आगे जाके पता चला भाई सिग्नल तो हमने जब पूरा सर्कल को ही क्रॉस कर लिया, उसके बाद में सिग्नल ओपन हुआ। खैर कोई ना, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। तो भाई हमारा गन्ने की जूस की दुकान आ गई है, और मेरे को लग रहा है कि इसको गन्ने का जूस पिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जालोरी गेट में भी बंद हो गई थी। अब पता नहीं क्या रीज़न था, थोड़ी सी मेरे को मतलब हालत ख़राब हो गई यार, मतलब स्टार्ट नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या। और फिर हाफ की अपने आप स्टार्ट हो गई, तो फिर मैंने फ्यूल टैंक खोल के देखा भाई पेट्रोल लेवल बहुत कम था। तो मैं समझ गया भाई गन्ने का जूस पीने की इच्छा हो गई है हमारी बुलेट को। तो पंप तक आ गए हैं, पंप बोलो या गन्ने की जूस की दुकान बोलो, एक ही बात है कि 20% तो भाई हमको यही मिलता है यहाँ पर। हाँ आज मूड हो गया, मैं क्या ब्लॉग बनाते बनाते चले, मन होता है जब बना लेते हैं यार, समय मिलने पे है। हाँ यूट्यूब पे ब्लॉग बनाते यूट्यूब का शौक तो मुझे भी बहुत है, तो बनाओ। बनाया अभी 4 लाख सब्सक्राइबर भी हुए। क्या बात है। और भी होगा।
हाँ गन्ने का जूस पीती भाई, इसमें थोड़ी सी जान आई और हमें भी, क्योंकि भाई इसको खींचना भारी पड़ जाता भाई बंद होने के बाद में। तो क्या है कि टाइम टाइम इसका भी हमारी ध्यान रखना पड़ता भाई पुरानी गाड़ियों का। और मैं सोच रहा हूँ भाई मेरे स्कूटर भी काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, तो उसको भी निकालते हैं और उस पर भी एक छोटा मोटा मोटो व्लॉग शूट करते हैं और लोगों के पब्लिक रिएक्शन लेते हैं भाई। क्योंकि आजकल जो पुरानी गाड़ियाँ हैं ना भाई रोड पर बहुत ही कम दिखती है। अब पहली बात तो ये जो पुराने चलाने वाले हैं वो अब चलाते हैं नहीं, और न्यू जनरेशन से भाई ये चीज़ें संभलती है नहीं, तो मसला यही है। बाकी कुछ भी है मीटर देख देख के भाई मेरे को दिया पहले गजब नाच रहा है यार, पहले इसको ठीक कराना पड़ेगा यार, पहले ये तो बेइज्जती करवा रहा है। पहले आप लोग भी अगर वीडियो देख के बोलोगे यार ये क्या है, बट भाई लोगों क्या करें, पुरानी गाड़ी है, काफ़ी टाइम बाद निकाली है, तो छोटी मोटी चीज़ें तो कमियां रहेगी। और सबसे बड़ी बात चल रही है ना, वो सबसे प्लस पॉइंट है। बाकी भाई काफ़ी टाइम बाद अगर आप पुरानी गाड़ियों को निकाल तो भाई पहली बात तो वो स्टार्ट ही नहीं होती है, और स्टार्ट हो जाती है तो कुछ ना कुछ मसला करती है। आजकल की जो भी रॉयल एनफील्ड की, चाहे बुलेट ले लो चाहे क्लासिक ले लो, लोग बड़ी कोशिश करते हैं भाई कि इसके जैसा साउंड निकल जाए भाई, बट इस इंजन में और अभी के इंजनों में रात दिन का फ़र्क है भाई। ऐसा तुम नहीं निकाल पाओगे, उसके लिए वो फ्री फ्लो पंजाब पता नहीं कौन कौन से एग्जॉस्ट आते हैं आफ्टर मार्केट, वो डाल देते हैं, पटाखे मारते हैं, पर एक्चुअल जो थंब वाली जो फील है वो तो भाई इसी इंजन में ही निकलेगी। ओल्ड मॉडल में जो लेफ्ट हैंड साइड ब्रेक वाली आती थी, बाइक के अंदर इतनी ताकत है ना, मैं 4th गियर में भी इस गाड़ी को उठा लूँ, मतलब नहीं तो दूसरी गाड़ियों को तो भाई 1st 2nd तक लाना पड़ता है। अभी देखो 4th में ही चल रही है, ये मैंने बिल्कुल स्लो कर ली और ये यहीं से सर्वाइव कर जाएगी भाई। उसके पीछे रीज़न है भाई इसकी क्रैंक शाफ्ट इतनी हैवी है ना, इंजन को रोटेट ईजिली करा, मतलब पावरफुल है ये बाइक। लोग काफ़ी दौड़ाते भी हैं रफ एकदम, बट एक्चुअल इसको स्लो चलाने का ही मज़ा है। जो जानकार बंदे हैं तो उन लोगों को पता है कि ओल्ड मॉडल का चलाने का तरीका क्या है, बट आज की जनरेशन को अगर हाथ में दे दूँ ना तो भाई सबसे पहली बात तो कंफ्यूज हो के वो कहीं ना कहीं ठोकेंगे, क्योंकि सारी बाइकों में ब्रेक आते हैं राइट हैंड साइड, इसका रहता है भाई लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे बड़ा वहाँ पे कंफ्यूज। और दूसरी बात भाई संभलती है नहीं, क्योंकि इसको कंट्रोल करना यार मतलब हाथी को कंट्रोल करने वाली बात है, और वो हर किसी की बस की बात नहीं है। खास तौर से भाई जेन जेड या आज की जो भी जनरेशन है भाई, इनके बस की तो बात नहीं है। अब देखो कोई वीडियो देख रहा भाई प्लीज़ बुरा मत मानना, बट सच तो सच है। आज की जनरेशन से तो भाई ये स्टार्ट ही नहीं होगी, सबसे बड़ी बात पैर तुड़वाएंगे आपका, क्योंकि भाई इसका बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है यार। मतलब इसको स्टार्ट करना, पुरानी आप कोई भी चाहे राजदूत ले लो, यज़दी जावा ले लो, ओल्ड मॉडल बुलेट ले लो, भाई इनको स्टार्ट करना मतलब एक किला फतेह करने वाली बात होती है। सारा टेक्निक का खेल है, इसमें ताकत और भाप अगर करी नहीं ना तो भाई आप अपनी पैर तुड़वाओगे। तो इनको एकदम प्यार से स्टार्ट करनी पड़ती है, टेक्निक चाहिए भाई, वही है एक्सपीरियंस। अब मैंने ये बोल तो दिया नई जनरेशन को भाई, और मेरे सब्सक्राइबर भी काफ़ी है, तो प्लीज़ यार आप लोग बुरा मत मानना, मैं सभी का नहीं बोल रहा, मैं कुछ लोगों का बोल रहा हूँ जो ज़बरदस्ती करते हैं ना इन मशीनों के साथ, मैं उनको बोल रहा हूँ। बाकी सभी लोग समझदार है यार, सब हमारे भाई हैं। अरे ये क्या उड़ाते हुए जा रहे हैं भाई साहब, हाँ आगे निकलना पड़ेगा इनसे, ये तो पूरे रास्ते परेशान करेंगे ये। ओ यहाँ पे घंटाघर वाली फील आ गई, ये थोड़ा सा पैच यार, वो मतलब पुरानी पत्थर वाली जो रोड होती है ना, थोड़ा सा बना रखा भाई यहाँ पे, तो पेड़ की नस से नहीं खींची है मेरी। इस बाइक का जो साउंड का मज़ा है ना भाई, बिल्कुल क्लच दबा लो स्लो हो गई, अब गाड़ी उठाओ टक 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 टक।
ये जो साउंड है ना, हाय हाय, मतलब हार्ट बीट के साथ अपनी बाइक चलती भाई। इधर आपकी हार्ट बीट चल रही है, इधर इसकी हार्ट बीट ठक 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 ठक। तो मतलब अलग ही फील है यार आज, मतलब मज़ा आ गया भाई। बड़े समय बाद ओल्ड मॉडल चलाने का टाइम मिल गया हमको, और हम खुशकिस्मत है भाई कि इतनी प्यारी मशीन को ऑन भी करते हैं और चला भी रहे हैं। बाकी तो लोगों ने और अभी की जनरेशन की ही रॉयल एनफील्ड चलाते हैं भाई, बट ये अलग ही चीज़ है यार। मतलब ये प्यार है। एक्चुअल बुलेट देखा जाए ना तो भाई ये ओल्ड मॉडल ही है। अब किसी को अगर रॉयल एनफील्ड वाले को बुरा लग रहा है, कोई नई वाली जनरेशन की ऑन करता है, तो प्लीज़ आप लोगों से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, बट सच तो ये है भाई, एक्चुअल मज़ा तो इसी बुलेट का है। और आप लोग अगर मेरी बात से एग्री हो तो भाई कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है कि एक्चुअल मज़ा ओल्ड मॉडल बुलेट में है या अभी की जनरेशन की बुलेट में है। तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, अपनी राय ज़रूर देना। अब यहाँ पे ये क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। चलो दूसरों को तो रोक दिया भाई, हम तो निकल गए हमारे टुक 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 पे। थोड़ी दूर पे एक अंडरपास आने वाला भाई, वहाँ पे इसका डुक डुक वाला थोड़ा सा साउंड कैप्चर करते हैं, कोशिश करेंगे कितना साउंड बढ़िया निकाल पाती भाई। क्योंकि अंडर ब्रिज के अंदर है ना, बाइक में अगर एग्जॉस्ट है तो हो साउंड क्या मतलब तगड़ा है। और इसका तो भाई बेसी वाला साउंड है वैसे भी, ठक 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 ठक। तो वहाँ पर थोड़ा सा मज़ा आएगा, तो आने वाला ही है भाई वहाँ पे। ये आ गया अंडरपास। अब यहाँ पे साउंड देखते, हाय 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 हाय, क्या साउंड आया भाई, मज़ा आ गया। मतलब टक 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 भयंकर साउंड गूंज रहा था यार अंडरपास के अंदर। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी ओल्ड मॉडल बुलेट पसंद आई होगी भाई। वीडियो पसंद आया है या हमारी बाइक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर की फिर मत जाना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना पे हमेशा ऐसे बनाए रखो। तो मिलता है दोस्तों किसी और दिन कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।